तो हेलो प्यारे बच्चों, तो हमने अपना चैप्टर उठाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे कि एक ऐसी सीरीज आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने एक सीरीज उठाई है। इसमें ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, सो एंड ऐसे चलते रहेंगी। मैं अपने फर्स्ट टर्म को A1 से रिप्रेजेंट करूँगा, सेकंड को A2 से, थर्ड वाले को A3 से, फोर्थ वाले को A4 से। अगर मुझे इस सीरीज़ को देखना है कि ये एक AP है या नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना D1 निकालूंगा। D1 यानी कि डिफरेंस निकालूंगा इन दो के बीच का, वो निकलेगा A2 माइनस A1 करके, यानी कि दो लगातार टर्मों को डिफरेंस अंतर निकाल के 4 माइनस 2 करूँगा, 2 आता है। D2 निकालता हूँ, 6 माइनस 2 करूँगा, 6 माइनस 4, वो भी 2 आता है। D3 लिखता हूँ, A4 माइनस A3, यानी कि डिफरेंस मेरा हर बार सेम आ रहा है। डिफरेंस आर इक्वल, देन सीरीज इज, जो सीरीज है वो सीरीज इज AP। ये एक AP होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। आप देख पा रहे हो जो A2 है वो मेरा A1 प्लस D से मिलके बन रहा है। मैं अपने A1 में D को जोड़ दे रहा हूँ, तब जाके मेरा A2 आ जा रहा है। इसी प्रकार A3 निकालने के लिए A2 में D जोड़ रहा हूँ। तो ऐसी मेरी ये सीरीज चलती रहेगी। मैं इनको एक फॉर्म में और लिख सकता हूँ, जिन्हें हम जनरल फॉर्म कहते हैं। जनरल टर्म A को मैं फर्स्ट टर्म को A कहूँगा, सेकंड टर्म को मैं A प्लस D कहूँगा, थर्ड टर्म को मैं 2D कह दूँगा, 2D जोड़ूँगा, फोर्थ टर्म के लिए मैं 3D जोड़ूँगा, यानी 3 बार D लिख दूँगा। ऐसे ही मैं चलता रहूँगा, अपने D बढ़ाता रहूँगा और ये मेरी सीरीज चलती रहेगी। ये मेरी जनरल टर्म होती है AP की। इसी को लेके हम अपने सवाल भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। फाइंड A5 of the AP if A and D are 2 and 4 respectively। सॉल्यूशन करते हैं। मुझे A5 निकालना है, यानी कि A4 प्लस 4D होगा, वो जो मेरा अगला टर्म होता है, फिफ्थ टर्म जो होता है मेरा, ये 4 होगा, सॉरी इसे 4 लिख दो। जो मेरा फिफ्थ टर्म होगा वो A प्लस 4D होगा। A मेरे पास है 2 और D मेरे पास है 4, तो मैं 4 दूनी 4 16 करूँगा और मेरे पास A5 आ जाएगा। किसी भी एक AP का जनरल टर्म से निकाल सकते हैं हम। तो एक सवाल है मेरे पास अपनी एक्सरसाइज 5.1 का। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP। 4 टर्म लिखने हैं मुझे AP के। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। मुझे देखो ये वैसे करेंगे जैसे अभी हमने A1 दे रखा है 10 और D दे रखा है 10। या तो मैं इस टर्म से निकाल दूं, जनरल टर्म से निकाल दूं, या मैं ऐसे करने बैठूं। दो तरीके होंगे हमारे पास। पहले ये वाला तरीका करते हैं। 10 होगा पहला टर्म, फिर 10 प्लस 10 जोड़ेंगे और 10 प्लस 2D 10 जोड़ेंगे, इसमें 2D कर देंगे, इसमें 3D कर देंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 10 आएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सिमिलरली इसको करूँगा 10 3 इंटू 10 30 और 10 कर जोड़ दूंगा 40 हो जाएगा, यानी कि 40। ये मेरे 4 टर्म आ गए। अगर मैं यहाँ से A1 तो मेरा यही रहेगा, यानी कि 10 हो जाएगा ये मेरा। A2 निकालने के लिए A1 में 10D जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 10 A1 जो मेरा आया है उसमें D जोड़ दो, 20 हो जाएगा। A3 में A2 में D जोड़ दो। A4 के लिए A3 में D जोड़ दो, यानी कि यहाँ से भी मैं अपना आंसर ला सकता हूँ।
पर पेपर में जनरल टर्म से ही आपको निकालना होगा अगर आता है तो। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आप इसका ही यूज़ करना, ज़्यादातर इनका यूज़ मत करना जल्दी। अगला जो सवाल है मेरा 5.2 का ही 5.1 का तीसरा सवाल उठा रखा है मैंने। फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बताना है मुझे। मैंने अपनी AP ले रखी है, ये रही। A1 मेरा दिख रहा है कि 3 होगा। A1 मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करूँगा। A2 मेरे पास है A1 और A1 मेरे पे है 3। अगर ये निगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर निगेटिव होता है तो ब्रैकेट में लिखा करो। तो माइनस करूँगा तो D आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि इन्होंने पहले से बोली है कि फॉर द फॉलोइंग AP, ये AP पहले से ही है, तो इसलिए मुझे चेक नहीं करना, मुझे डायरेक्ट ही आंसर बोल देना कि D मेरा -2 और A मेरा 3 हो जाएगा। ऐसे ही तुम आप ये लोग बाकी सवाल भी करना। चौथा सवाल बोल रहा है 5.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। ये इधर चेक करना होगा कि ये इनमें से कौन AP है कौन नहीं है। इफ़ दे AP, अगर ये AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड द 3 और मोर टर्म। 3 और टर्म निकालने होंगे हमें। तो मैं करता हूँ, देखो अपना AP ले लेता हूँ, एक सीरीज ले लेता हूँ। ये मेरे पे दे रखी है। A1 मेरे पास है 2, A2 मेरे पास 4, A3 मेरे पास है 8, A4 मेरे पास है 16। यहाँ से मैं डिफरेंस निकालता हूँ, D1 निकालता हूँ, तो A2 माइनस A1 करूँगा। कोई सीरीज AP तभी होगी जब उसका डिफरेंस बराबर होगा। कोई भी सीरीज AP तभी कहलाई जाएगी जब उसका डिफरेंस, जब उसका कॉमन डिफरेंस बिटवीन, या कॉमन हटा दो, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर या टर्म आर इक्वल। अगर इक्वल आते हैं तभी वो AP कहलाएगी, वरना AP नहीं कहलाएगी वो सीरीज। तो A2 माइनस A1 करूँगा तो 4 माइनस 2 कर रहा, मैंने 2 आ गया। इसी प्रकार D2 निकालूंगा, D2 करने के लिए A3 माइनस A2 करूँगा तो 8 में से 4 जाएंगे तो ये 4 आ गया, 4 आ जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि D1 D2 के बराबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP, ये AP नहीं होगी। अगर मैं तीसरे सवाल को देखूं, एक और उठा लेते हैं, सेकंड सवाल। इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सेकंड सवाल ले लेते हैं हम यहाँ से 2.7.2। D1 निकालूंगा, A2 माइनस A1 करूँगा। A2 मेरे पास है 5.2 और A1 है 2। एल्सियम ले लूँगा, इसके नीचे 1 लेके 2 5, एल्सियम लूँगा 2 बार, 1 डिवाइड करेगा 2 बार में, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1/2, यानी कि D1 1/2 आया। D2 निकालता हूँ, A3 माइनस A2 करता हूँ, 3 माइनस 5/2 करता हूँ। एल्सियम लूँगा, इसके नीचे भी 2 आएगा, 1 डिवाइड कर देगा 2 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 6 हो जाएगा, 1/2। D3 निकालते हैं, तीनों चेक करने पड़ेंगे हमें जितने भी दे रखे हैं। सेवन बाई 2 और 3, एल्सियम लूँगा 1, इसके नीचे 2 आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, 1/2, यानी कि D1 D2 बराबर D3 आ रहा है। और ये मेरा आंसर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज AP। अगर ये AP है तो उन्होंने मुझसे बोला है कि अगर ये AP है तो इसके 3 टर्म और निकाल दो। 3 टर्म और निकाल देते हैं। 4 दे रखा है, 5 निकालने के लिए A4 4D करूँगा, A6 निकालने के लिए A में 5D कर दूँगा, A7 निकालने के लिए A में 6D कर दूँगा। D तुम्हारे पास है ही, A तुम्हारे पास है ही, आंसर कर लोगे आई होप।